बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में गुफ्तगू करने का तरीका आपको बताया जाएगा, जो कि एक पसंदीदा मौजू है और बहुत से लोग इसके मरीज़ भी हैं कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक गम है या एक अफसोस है, चाहे उसकी आवाज़ के एतबार से या बात को सही दूसरे तक कन्वे न करने के एतबार से, या किसी बीमारी की सूरत में कि वो बात को जब करें तो बात करने के बजाय वो उनको एक तसलसल बरकरार नहीं रख सकते, यानी बात को करते करते भूल जाते हैं और रास्ते में रुक जाते हैं कि क्या कहना था, या बात को इस तरह जो कि सोच के आए हैं इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये और चीज़ है, इसके ऊपर बात करने के लिए अलग एक मौजू डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन गुफ्तगू के यहाँ पे चुनाव, अल्फाज का चुनाव और बात करने का तरीका के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, जहाँ के मुख्तलिफ कंपनीज में आप जब बैठते हैं, तो जब आप ऑफिस में बैठते हैं, जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, जब आप मोहल्ले में होते हैं, फैमिली में होते हैं, तो किस तरीके से आप बातें कर सकते हैं। तो बात करने का अंदाज ये अगर ठीक ना होगा तो आप ये बात अंदाज़ा कर लें कि जानवरों के अंदर तो कोई बात नहीं होती, यानी आपको एक शर्फ मिला है अशरफुल मखलूकात का, तो आपको बात करने का तरीका अगर नहीं आएगा या बात करना आप नहीं सीखेंगे तो आपका पहला हदफ ही नाकाम हो जाएगा। डीलिंग सही नहीं होगी तो किसी फील्ड के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। डीलिंग को कामयाब करने के लिए आपको बेहतरीन बोलना होता है, बाद में नरमी करनी होती है, अखलाक से बात करनी होती है, और सबसे अहम काम जो हमसे नहीं होता वो ये है कि हम दूसरे को सुनते नहीं हैं। ये बात भी ठीक है कि दूसरे लोग बेजा आप पे तनकीद करते हैं, वो बात जो आपको पता है जिसके ऊपर आप पूरा नहीं उतर सकते या नहीं कर सकते, वो बार बार आपको कहते हैं, आपको सुनते ही वो एक अजीब सी कैफियत होती है दिमाग के अंदर, या तनाव बन जाता है, टेंशन या डिप्रेशन की वजह से आप नहीं सुन सकते, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक बात जो कोई आपसे सवाल ही आया है या कोई बात आपको समझाना चाहता है या कोई आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए, गोया कि वो बात आपके खिलाफ हो या आपके ऊपर तनकीद के ज़ुमरे में आती हो, तो वो आपको सुनने, जब आप सही सुन सकते हो तो सुनने के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपको अब क्या कहना है, और आपके अल्फाज कम होने चाहिए जबकि बातों के अंदर वजन होना चाहिए। सुकरात जो था एक एथेंस में, उसने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उसके अंदर गुफ्तगू ही थी, बातें ही थी कि वो आज तक किताबें भी मशहूर हैं, और आज तक उसको, जैसे कि मैं भी जिक्र कर रहा हूँ कि सुकरात की बातें मशहूर थी, तो वो बातों से मशहूर हो गया। तो बातें करने के लिए सुकरात का जो सबसे अहम एक मौजू ज़ेर बहस है, लोग उसे पसंद भी करते हैं, कि सुकरात बात को सुनता और जब अपनी बात करता तो ज़्यादा हाँ करवाता, यानी उसको ऐसे सवाल करता लोगों से कि जिसमें वो हाँ के जवाब ज़्यादा देते थे, ताकि वो जब आखिरी बात जो कि मुश्किल है अपने पॉइंट की बताना चाह रहा हो तो ना करना मुश्किल हो। यानी ज़्यादातर वो बातें मिसाल के तौर पर ये बताता था, क्या आपको अच्छाई से लगा हुआ, वो कहेंगे हाँ। जब वो दूसरा सवाल ये करेगा, क्या आपको ये मालूम है कि इंसानों को खिदमत करनी चाहिए, वो कहते हैं हाँ। इस तरह तीसरी वो कहते हैं कि क्या आपको मालूम है कि आप जब खूबसूरत बात करेंगे और बातों के अंदर इल्मी बात होगी और उसमें एक शाइस्तगी होगी तो लोग आपको पसंद करेंगे, वो कहें हाँ। तो इसी लिहाज से वो कहता था कि इल्म की इसी बदौलत आपको ये भी देखना चाहिए कि जिन चीज़ों की आप पैरवी करते हैं और बजाय इल्म की तरफ आने आप झूठे कहानियों की तरफ जाते हैं, तो वो उस तरह आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह वो उनको हाँ करे ना करे, लेकिन वो सोचने में मजबूर हो जाते थे। तो इस गुफ्तगू करने के साथ साथ उम्दा मिसालों के साथ आपको समझाने के लिए और बहुत बड़ी बड़ी मिसालों के साथ आपको कहानियाँ और साथ साथ वाक़े भी सुनाने के लिए गुफ्तगू के जो आदाब सिखाए जाएंगे, ताकि आप उनको समझें और सुने और आप उम्दा बात करें। जब आप उम्दा बात करेंगे तो आपकी कामयाबी होगी। लेकिन उम्दा बात करने के लिए सबसे पहली जो बात आपने बनानी है आज इस टॉपिक में के एंड में, कि वो सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बात कर सकते हैं। आपको रोजाना अपने आप को ये कहें कि आप बात कर सकते हैं। आपको बात करते हुए किसी का न डर होना चाहिए और न किसी के आपको खौफ होना चाहिए, ना आपको वहम होना चाहिए कि वो बात मेरी सुनेगा कि नहीं। कोई सुने या ना सुने, कोई माने या ना माने, लेकिन बात करने की जरूरत, खास तौर पे सच जो कि आपका अपने मुतलका हो, किसी को बताने की जरूरत होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो अपने बारे में बातें छुपाते हैं तो वो बात नहीं करते कि मेरी बात खुल ना जाए, मेरे ऐप खुल ना जाए, इससे डरते तो बात करना वो छोड़ जाते हैं। तो ये क्या बीमारियाँ हैं, वहम क्या है, एहसास कमतरी क्या है, कमज़ोरी, आवाज़ के अंदर कमज़ोरी, या तकरीर करते हुए आपके
جب آپ کے پاؤں کانپتے ہیں یا آپ کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے, یا بات کرتے کرتے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا مزاح بنا رہے ہیں تو آپ چپ کر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیز سکھانے کے لیے آپ کو اگلے موضوع میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید باتیں بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.